सभी कैसे कैसे केस आ चुके होंगे। केसेस मैं बताऊँ सच में तो केस नॉर्मल आते हैं, किसी को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बट बाद में जाके पता चलता है कि वो केस ही कुछ और होता है। कोई एग्जाम्पल? जैसे एक आई थी मेरे पास, तो उनको काफी 8 साल से था एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें थी। तो सब लोग मानने लगे कि भी कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं इनके साथ। लाइफ कैसी चल रही है? अभी वो जॉब कर रही है। कितने साल लगोगे मैम इस केस को? अभी ये भी रिसेंटली लास्ट ईयर की बात है। इसका मैम कोई प्रोसेस होता है? कितने समय का होगा ये? कितने महीने चलता है? डिपेंड करता है केस के ऊपर। और अगर कोई बहुत बड़ा केस है तो कई एनर्जीज होती है, वो कनेक्ट होती है, उनको निकालने में टाइम लग जाता है। गुरुजी के आशीर्वाद से जो भी एनर्जीज होती हैं वो चीज़ें मुझे दिख जाती है। अभी एक जगह गई थी तो मैं उनको नाश्ता कर रही थी, बट उनके घर में कोई एनर्जी थी। जब 6-7 साल की थी, जब से ही मेरे साथ एक्सपीरियंस होते हैं, वो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। यस, थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? मुझे अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। पॉजिटिविटी है यहाँ पे? या बिल्कुल पॉजिटिव है, सारी चीज़ें पॉजिटिव वाइब्स हैं, अच्छी एनर्जी अच्छी है। थैंक यू सो मच मैम। आप एक क्वांटम शाम्भवी हीलर है। यस। तो ये इस जर्नी में आप कब आई? आपने ये यात्रा कब शुरू की? देखिए, बेसिकली क्या था कि स्पिरिचुअली जो कनेक्ट ठीक है, वो बचपन से ही 6 to 7 ईयर से कुछ रिवाई का था कि मैं ऑलरेडी कनेक्ट की थी डिवाइस से। तो उस टाइम में बचपन में पता नहीं चला चीज़ों का, बट ये था कि इंट्यूशन रहती थी उस टाइम भी। इंट्यूशंस करती थी, लोगों को बताने की वो को चाहती थी, वो बचपन नहीं थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे शिव जी ने, माता दुर्गा में, एक साथ में मेरी इंटरेस्ट बढ़ता गया, बढ़ता गया अपने आप ही। और एस्ट्रोलॉजी जाने बचपन से ही, स्कूल टाइप्स। अच्छा। जी, वो टाइप में एग्जीबिशंस लगती थी तो मैं एस्ट्रोलॉजी की बुक्स खरीदती थी हो गए आज का स्कूल में। तो वही से पढ़ना स्टार्ट किया था। स्कूल की स्टडी के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी स्टडी, सेल्फ स्टडी वेरी खूब चल, प्लस इंट्यूशन विदाउट स्ट्रॉन्ग तक, तो तभी से स्टार्ट है। तुम बाई बर्थ आप बाई अर्थ भगवान के दे रखो ना। हाँ जी। और बाकी अभी जैसे जो मेरे गुरुजी हैं, उनसे मैं थोड़ा सा अपग्रेड नहीं हूँ। अच्छा। जब से वो मेरी लाइफ में आई तो लड़ी कुछ जीत। तो कितने साल हो गए मैम आपको इस उसमें फील्ड में? इस फील्ड में मैं बेसिकली मैं 30 साल से ऊपर हूँ यहाँ, जब से मैं ये चीज़ें कर रही हूँ। मैंने प्राणिक हीलिंग सुना है, रेकी हीलिंग सुना है, पहली बार मैं ये क्वांटम शाम्भवी हीलिंग सुन रही हूँ। ये होता क्या है, कैसे काम करता था? ये जो एनर्जी बेस्ड है कि अच्छा, वर्स की एनर्जी उससे कनेक्ट है। बहुत पावरफुल एनर्जी होती है क्वांटम शामी भी। ये हमारे गुरुजी जी के जो मनीष शर्मा हैं, उन्होंने हमें दिए हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हम हील करते हैं। अच्छा। और इस हीलिंग के आगे मतलब मोस्ट पावरफुल ये कि यही एक ऐसी मोडालिटी है, इससे हम कुछ भी मर सकते। अच्छा, तो कैसे करते हैं? क्या इस एनर्जीज के साथ हम कनेक्ट हैं, यूनिवर्स की एनर्जीज के। आप कनेक्ट जो भी अपना हील कराना देखो, उसके एनर्जी को हम यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइव करके, कनेक्ट करके, फिर उसका ऑरा को चेंज करते, उसकी एनर्जी को पॉजिटिव में। अच्छा। तो आपके पास अभी कैसे कैसे केस आ चुके होंगे ये के? केसेस मैं बताऊँ सच में तो केस नॉर्मल आते हैं कि हमें हीलिंग करानी है, किसी को एंजाइटी है, डिप्रेशन में, बट बाद में जाके पता चलता है कि वो केस ही कुछ और होता है। नेगेटिविटी होती है किसी के पास कर्म आते हैं। जब वो मेरे पास खाते हैं इली के, उसके बाद ही मैं तो पता चलता है कि ये तो केस ही कुछ और है, क्योंकि वो खुद ही की बता अच्छा। क्या हो रहा है। अच्छा, जैसे मैं कोई एग्जांपल? जैसे एक आई थी मेरे पास, तो उनको काफ़ी 8 साल से था ही एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें थी। अच्छा। बट उनको ये था कि उनकी पेरेंट्स जो के वो डॉक्टर्स को दिखाते कि बीवी अभी ठीक हो जाएगी। तो उसके बाद सबने मतलब वो कर दिया कि क्योंकि उसको चेंज कोई नहीं रहता कुछ भी लाइफ, ना उसकी इमोशंस में, एंजाइटी में कुछ मेरा भी था। तो सब लोग मानने लगे कि भी कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं इनके साथ, शायद वो चीज़ें हैं। तो आई वो केस मेरे पास आया, तो जब मैंने उनको देखा तो मतलब 80% केस तो उनको खुद का माइंड का ही था उसमें। 20% उसमें नेगेटिविटी ऑलरेडी आ गई, वो ऑलरेडी आ गई, एनर्जीज कनेक्ट होके आ गई थी, वो बाद में आएगी। तो उनको मैंने क्या किया था एनर्जीज को, उस टाइम पे वो ये लड़की ऐसी थी कि वो फ़ोन आने के साथ ही वो रोती थी सीधा, गाज भी नहीं करती थी। वो हेलो बोल के बस दीदी, मेरा दीदी ऐसे करती, फिर वो रोना स्टार्ट कर देती थी कि मेरे को ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, एक्सेट्रा। तभी क्या किया,
बट आज की डेट में वो ऐसी है कि आप जॉब भी कर रही है और उसको बात भी करो तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता किसी से कि तीन ना तो खुद मस्त हो, मुझे थोड़ी फ़र्क नहीं पड़ता पूरा सी बिल्कुल एकदम कम्प्लीटली चेंज। तो अब लाइफ कैसी चल रही है? कि अभी वो जॉब कर रही है वंडरफुल। कितने साल में हो गए मैम इस केस को अभी? ये भी रिसेंटली लास्ट ईयर की बात है। अच्छा, तो मतलब जो वर्किंग थी अब वो नॉर्मल वर्क की नॉन बाई है मैंने उसके बाद 3 months के लिए काम किया था। 3 बजे के हाँ 3 months में उनका दिल को चेक चुप। अच्छा, तो इसका मैम कोई प्रोसेस होता है कि कितने समय का होगा ये? देखिए एलिंग का प्रोसेस होता है एक टाइम पे जैसे वीडियो कॉल पे मुझे डिलीट करना रहती है हाँ। तो उसमें 15 से 20 मिनट का टाइम ले लेती है। अच्छा, ठीक है, इसमें अलग करना अब किसमें मैंने चलता है? डिपेंड करता है केस के ऊपर अच्छा, कैसा केस। और अगर कोई बहुत बड़ा केस है तो? बड़ा केस इन द सेंस कई एनर्जीज होती है वो कनेक्ट होती हैं उनको निकालने में टाइम लग जाता है। तो कोई कोई 11 दिन में निकल जाती है, कोई 21 दिन में निकल जाती है सो। और कोई तो सामने जाते हैं कि साकी निकल जाती है। अच्छा, मतलब आपके अंदर इतना इंस्टीट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग है कि भाई आप आए हो सामने तो मैं आपको सही करके ही। हाँ वो तो है। बाकी जो गुरुजी ने हमें दे रखा है कौन है आपके गुरुजी? मैम गुरुजी ये गुरुजी मनीषर। अच्छा, सही। तो उनकी कृपा उनका आशीर्वाद है जिसी समय से ये सब चल रहा है। कि अभी तक आपने कितनी केसेस देखी हो गए? केसेस तो काफ़ी करती आई हूँ मैं, केसेस बहुत करे हैं। तो अभी एक जगह गई थी मैं नेगेटिव एनर्जी वास्तु करने गई थी बेसिकली। और यहाँ वास्तव भी करते हैं? जी वास्तु भी करती हूँ। वास्तु पे क्या होता है कि जैसे घर में कुछ चीज़ें है ना सब चीज़ें हैं वो भी करते हैं। बट मैं क्या करती हूँ अपनी एनर्जी से गुरुजी के आशीर्वाद से जो भी एनर्जीज होती हैं वो चीज़ें मुझे दिख जाती है कि घर है। अच्छा, अभी एक जगह गई थी तो मैं उसका वास्तु कर रही थी बट उनके घर में कोई एनर्जी थी वो एकदम से मेरे सामने आ गई। तो और फिर जब मैंने उनको बताया कि भी आपको कुछ लगता है आपके घर में कुछ है तो उन्होंने कहा कि हाँ हमें लगता है कि हमारे साथ कोई बैठा है ये है। अच्छा, हाँ तो जो उनकी घर की एज जो लेडी थी उनसे मैंने बोल तो फिर बाद में पता चला मैंने और ध्यान नहीं जाके देखा उसी टाइम तो पता चला उनके देवर थे जिनकी डेथ हो गई थी वो कि कहाँ गए। अच्छा, तो आपने उनको फिर वहाँ से लेकर वहाँ से उनको फिर फ्री किया। ओके, तो फ्री करने के बाद आपका मतलब क्या होता है? फ्री करने के बाद उनको परमिशन मतलब हम हमसे परमिशन देते हैं भी आप चाह रहे हो क्योंकि हमें पहले देखना पड़ता है वो एनर्जी उनकी फेवर में है या नहीं है। अगर उनके फेवर में तो हम उनको कुछ नहीं बोलते ना हमारा उसमें कोई मतलब। हम तो पॉजिटिव नहीं रहते हम उनसे पीछे हट जाते कि दे आप तो इनकी ऑलरेडी पॉजिटिव है। और कुछ एनर्जीज होती है वो खुद ही चली जा जब मैं वहाँ पे अपना वर्क शुरू करती हूँ तो वो खुद ही चली जाती। अब कुछ बहुत ही कम ऐसे मेरे सब 1 या 2% ऐसा हुआ होगा कि एनर्जीज आई हो और मेरे सामने आती खड़ी हो गई हो और मेरे से लड़ाई कर रही हो उस मतलब फाइट के मोड में 1-2% की हुआ है। बाकी अदरवाइज पॉजिटिव मैन पॉजिटिव रहती हैं वो खुद मुझसे कनेक्ट होना चाहती है कि बे हमें जमना है नर्स। अच्छा, तो आप उनको फ्री कर लेते हैं? हाँ देखो ओके, आपने कितनी एनर्जीज को पे किया है? ये तो मैं बता नहीं सकती काफ़ी सारी होंगी मतलब 50 to 60 तो नॉर्मल है इससे ज़्यादा प्रोसेस। अच्छा, आपके लाइफ में जो ये जर्नी है आपकी कोई ऐसा स्पिरिचुअल कोई ऐसा आपका क्लिक मतलब कह सकते हैं एक्सपीरियंस रहा हो जिसने आपको बहुत ज़्यादा अवेकन किया? स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस तो बचपन से ना होता था से जब 6-7 साल की थी जब से ही मेरे साथ एक्सपीरियंस होते हैं वो मुझे समझ ही नहीं रहे थे। तो अतिथि क्या होता है कि बस मैं याद करती हूँ अपनी गुरु जी को अपनी इष्ट को अपनी माता को जो भी है तो ऑलरेडी मुझे सब चीज़ें पता चल जाती बिल्कुल क्लियर बिल्कुल हो जाती। कोई भी मुझसे आता है पूछती है किसी भी बारे में एकदम मुझे क्लियर पता चल पाता है। ये थर्ड आई एक्टिवेशन क्या होता है हमें हीलिंग में जो? देखिए थर्ड आई आज को बहुत फेमस हो रहा है सब लोग हाँ, रैंडम में चल रहा है ये सब। बट क्या होता है ना थर्ड आई दिखे सबके पास ईश्वर ने सबको दे रखी एंड थर्ड आई मुझे यहाँ पे चौथी है ये थर्ड आई है। लेकिन क्या होता है ना लोग इसका यूज नहीं करते लोग पता ही नहीं होता है कि क्या है। और जो लोग जा रहे हैं वो एक ये सोच के जा रहे हैं कि देखते क्या होता है। लेकिन थर्ड आई एक इंट्यूशन पावर है। अच्छा, इंटरनल जिस इंस्टीट्यूशन पावर की आप निर्देशील से आपके साथ वही है एक इनर पावर होती है हमारे मन की। आप कुछ काम करने जा रहे हो या कुछ गलत आपके साथ हो रहा है एक अंदर से मन की जो आवाज़ आती है एक इधर वही इंट्यूशन होती है वही थर्ड आई होती है। अच्छा,
तो कैसे अगर कोई इंसान अब जैसे कि मुझे नहीं पता कि मेरे पास थर्ड आई, अभी आपने बताया कुछ बुरा चला थर्ड आई, अगर मुझे पता नहीं तो मैं कैसे पता करूँगी मेरे पास क्या इंस्टीट्यूशन है, क्या मैं ये थर्ड आई मैं कैसे पता करूँ अपना? देखिए इसके लिए क्या होता है ना, आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल कनेक्शन होना चाहिए अच्छा। डिवाइन के साथ। मेडिटेशन करना होगा इसके लिए थोड़ा सा 5-10 मिनट का डेली। जैसे से 5-10 मिनट आपके एक सुबह मॉर्निंग बोल के आपने अपने आप को टाइम दिया फादर्स के लिए, 5-10 मिनट के लिए कुछ मेडिटेशन में रहे, प्राणायाम किया, अनुलोम विलोम किया, सांसों को कंट्रोल किया, श्वास जो होते हैं हमारे उसको कंट्रोल किया, तुम जाके आपको इनर पीस जो एक अंदर की आत्मा होती है कब उसके लास्ट हुई, अच्छा, तभी आप अपने आप को मेडिटेशन जो है उससे हम अपनी थर्ड आई को खोल सकते हैं। हाँ रेगुलर एक प्रैक्टिस होनी चाहिए खोलने की। खुद से तो नहीं खोल सकते क्योंकि इसके लिए एक अच्छे गुरु की ज़रूरत है। बिना गुरु के तो कृष्णा बिन के नहीं है, वो हमें हेल्प करते हैं इस चीज़ को खोलने लिए। और क्या होता है कि थर्ड आई किसी की खुद से लोग मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, ओपन हो जाती है, लेकिन उस पर कंट्रोल होना ज़रूरी है क्योंकि थर्ड आई से ही हमारे अंदर नेगेटिविटी भी आती है और पॉजिटिविटी। तो हमें वो किस डायरेक्शन में उस थर्ड आई को लेते हैं ना, वो हमारे गुरु ही हमें बोले। नहीं फॉलो के डायरेक्शन में ही होता है, ऐसे ही कुछ से भी। जी तो मैम एक चीज़ होती है कि हमें कहते हैं कि हमारा फ्यूचर जो है पहले से डिसाइड होता है, हाँ लेकिन कई बार ये भी कहा जाता है कि भाई अपने कर्मों से जो है ना हम अपना फ्यूचर बदल सकते हैं, अपनी किस्मत बदल सकते हैं। तो क्या वाकई फ्यूचर पहले से फिक्स होता है? देखिए 100% तो नहीं होता मेरे हिसाब से। ठीक है, कुछ हमारे कर्म होती प्रेजेंट में जो हम कर रहे होते उसके अकॉर्डिंग ही हमारा फ्यूचर बनता। ठीक है, अच्छा है। और क्या होता है कि एक स्टेयरिंग है, ठीक है, हमारे पास स्टेयरिंग है, हमें गाड़ी चलानी, ठीक है, उस गाड़ी को हमें किस रोड में पर लेके जाना है उसकी गाइडेंस तो हमें चाहिए होगी था। तो वो गाइडेंस के लिए हम या तो एस्ट्रोलॉजी में जाते या फिर मेडिटेशन से अपने आप को खुद को इतना जागृत कर लेते हैं कि हमें पता हो कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो गलत नहीं। हाँ, ये चीज़ हुई है। तो चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 100% फिक्स होता है, हमारे कदमों से सब चेंज हो जाए। तो मैम जैसे अगर आज का समय देखें तो इनसिक्योरिटी लोगों में बहुत ज़्यादा है, उलझन को लेके, रिलेशनशिप को लेके। तो अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि सबसे ज़्यादा कोई भी साथ किस चीज़ को लेके इनसिक्योर है? मनी, फ्यूचर, सक्सेस या फिर रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटीज़ ज़्यादा है? किस में आपके पास कैसे की रिजल्ट में अब ज़्यादा? मेरे पास तो मैं सच बताऊँ मेरे पास सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप होगी। रिलेशनशिप में इनसिक्योर जो होते हैं, एक ट्रस्ट नहीं है, बच्चे जो आजकल के उनको ट्रस्ट नहीं है, जिनकी शादी हो गई है उसके बाद भी उनको ट्रस्ट नहीं है, मतलब भटक रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे शक कर रहे हैं, ये सब रहता है। और जिनकी शादी मतलब पुरानी हो गई है, जिनकी शादी ऑलरेडी 20-20 साल में हो चुके हैं, उनके साथ ही प्रॉब्लम्स आए। तो ट्रस्ट अभी तक बाकी तक बेड नहीं हो पा रहा है, वो समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है दुनिया में, क्या हो क्या रहा है। एक तो ये केस ज़्यादा आते हैं और दूसरा मेरे पास मनी से फाइनेंस से भी रिलेटेड ज़्यादा आते। सिक्योरिटी के लिए लोगों को चाहिए ये तो। और कुछ उसके बाद की वो नेगेटिविटी और डिप्रेशन के केस होता, एंजाइटी के, डिप्रेशन के। तो जब रिलेशनशिप और फाइनेंस खराब होगा तो ऑब्वियसली डिप्रेशन तो शेयर नहीं जाएगी कोई नहीं था। अच्छा, जिस रिलेशनशिप की आप बात कर रहे हो मैं, तो उसमें क्या ऐसा होता है कि पॉसिबिलिटी होती है कि जो भी लोग हमारे सिक्योर हो गए तो सच होता है या झूठ होता है? मतलब उसको सच में पार्टनर उनका उनको चीट कर रहा होता है, क्योंकि आपको तो डेफिनेटली पता चल जाता है। तो एक एक विपक्ष जो केस आता है, मेरे पास या तो लड़की है ये लड़का है, वो अपने हम नहीं बात करता है कि ना हमारे साथ ये हुआ, इसने ये किया, इसने ये किया, बट वो अपना नहीं बताते। तो उनका तो मैं बता रही थी भैया तुमने भी तो ये किया है। अच्छा, मतलब आप पार्टनर का नहीं बताते, इनका बताते भाई तुम क्यों शक कर रहे हो, तुम भी तो उसी पॉइंट से निकले हो, सी है ठीक है वो क्यों शिकायत कर दो। तो फिर क्या जवाब को दे दो, बड़ी अच्छी चीज़ है। हाँ, तो इसके बाद तो मतलब सामने वाला तो चुप हो ही जाता है। हाँ, फिर उसको उसकी रियलिटी पे पता चल जाती रहती, तो मुझसे भी हुई है। फिर मैं उसको पूछती हूँ आप बताओ रिलेशन ठीक करना है कि नहीं करना। मतलब आप अपनी तरह से परफेक्ट हो तब तो सामने वाले को बोलोगी। तो ये क्वांटम शॉक भी हीलिंग जो है इसी के थ्रू पता क्या? हाँ विरोपी कुछ और से मुझे पता चल जाता है, एनर्जी से पता चल जाता है, और कुछ उनकी एस्ट्रोलॉजी कुंडली वगैरह था, मुझे पता चल जाता है कि कितना है। कुछ लोगों ने छुपाने की कोशिश की
पर आपको तो पता ही चल। तो मैंने बता दिया कि भैया इस टाइम से इस टाइम तक आप थे रिलेशन में, हाँ इससे बाहर आपका छोटा कि ये सब चीज़ें हुई, फिर मानना पड़ा उनको। उनमें कर किए हैं फिर वैसे सब एग्जैक्ट बता गए रहो तुम्हें कहाँ भागोगे नहीं। तो ये क्वांटम शाम्बी हीलिंग का क्या प्रोसेस है? किसमें जैसे रिलेशनशिप के ही जाते हैं उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, मतलब अगर कोई रिलेशनशिप को अपने जानना चाहता है, समझना चाहता है, अच्छा करना चाहता है, तो वो क्वांटम शैम्पू भी हीलिंग कर सकता है। हाँ मतलब मुझको जैसे मेरे पास आते तो उनको मैं इसी हीलिंग से ठीक करती, अच्छे रिलेशन अच्छा करती हूँ, एनर्जीज के साथ कनेक्ट करती, अलाइन करती, उनकी दोनों की एनर्जीज को पॉजिटिव करती। अच्छा, दोनों की। दोनों तो ये दोनों पार्टनर साथ में आते हैं या फिर मतलब से एक सिंगल ही आते हैं, पाँच एक तो सिंगल ही होती है। हाँ अच्छा की है तो फिर आप दोनों का हीलिंग कैसे करोगे फिर? एक की फोकस से करते हैं क्योंकि दोनों एक से कनेक्ट तो रहते ही हो रहा है। एक की एनर्जी को मैं के उसके साथ न कनेक्ट होगी, फिर उसकी एनर्जी क्या दूसरे को कनेक्ट करे। इसमें टच का भी प्रोसेस होता है? मेरा टच की हीलिंग नहीं गया उन्हें, तो टच का प्रोसेस कि वो तो बस एनर्जी से एनर्जी जो है मिलती है। ओके, आपके पास कोई ऐसा लिया केस जिसने आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य में डरा, फिर आप कह रहे हो शॉक हो गए कि यार ये कैसा केस आ गया? रिलेशनशिप में ऐसी भी चीज़ें होती है क्या? नहीं अभी मतलब इस टाइप से तो नहीं आया कि इस रिलेशनशिप का तो नहीं आया, बस एटीटीज का एनर्जीज का उस टाइप के काफ़ी केस आई। अच्छा, रिलेशनशिप का कोई केस जो आपने अमित किया हो हाल ही में? रिलेशनशिप का हाँ एक लड़की थी उसका मैंने किया था, तो उसने मुझे कॉल किया था, उस टाइम में बहुत रो रही थी बहुत ज़्यादा कि मुझे मुझे ज्ञान बोली थी कि मैं बहुत परेशान प्लीज़ मेरा है कि कुछ भी कीजिए। तो उसका मैंने ना कि कोई बात नहीं मैं देखती हूँ, तो उसका देखा तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व की उसके अंदर के लड़की के साइड से या लड़के के साइड किसे? तो वो मैंने उसको पहले बता दिया, तो उसने कहा हाँ मैम मुझे पता है, उसने मुझे फ़ोटो भेजी की उसकी अच्छा, लड़की की। तो मैंने कहा देखो लड़का जो है ना जो थर्ड पार्टी है वो बेसिकली फाइनेंशियली उसके साथ गेन उसको प्रॉफिट लेना चाह रही है और कुछ हो आपके के साथ इस मतलब बीच के जो आई है लड़की वो उसका वो मोटिव नहीं है हस्बैंड से सिर्फ हादसा पैसे लेने के चक्कर में है और कुछ नहीं। तो फिर अभी वो चीज़ें भी सॉर्ट आउट होंगी उसकी कि देखो ठीक बिल्कुल अब दोनों सक्सेसफुली गए। आराम से लेते। तो फिर उन्होंने अपने पार्टनर को बताया क्या कि मैंने कुछ ऐसी हीलिंग मिली कराई है? नहीं चीज़ें भी क्लियर जाएगी, दोबारा कुछ हुआ तो फिर ये थी है। तो ये कि हम किसी का इसमें नेगेटिव नहीं करते। मेरे पास कुछ लोग ऐसे आए थे उन्होंने छूक बोला मुझसे कि ये चीज़ें हैं, मैं एक लड़का था उसने मुझे काफ़ी चीज़ें रो रो के बताई चीज़ें, तो जबकि मुझे पता चल गया था कि ये झूठ बोल रहा है और वो लड़की वन साइडेड था उस लड़के का, लड़की फ्रस्ट्रेट थी ही नहीं उसमें। तो उसने मुझे बहुत ऑफर किया कि मैं आप जो बोल रही थी मैं दे दो, मैंने कहा नहीं मैं नेगेटिव नहीं करती किसकी, जब वो लड़की का आपके साथ अटैचमेंट है ही नहीं तो मैं क्यों जो बोल। अच्छे लोग ऐसे भी करते हैं क्या? मतलब लोगों को कसाने खा कोई वन साइडेड है आप आ रही हो उसके हाँ क्योंकि वो चीज़ें पैटर्न नहीं की नेगेटिव नहीं कर। नेगेटिव के लिए हम आपको गुरुजी की सर्विस ली हमें कि हम किसी का नेगेटिव नहीं करेंगे, ना ही हमारी ऐसी इंट्यूशन होती तो किसी को गलत वो करे ये चीज़। अच्छा, आप दुर्गा रेकी भी करते हैं? हाँ तो अगर एक कि ये भी हीलिंग होती है इसको मैं सिखाती थी। ऐसा क्लासेस भी लिहाई जी हैं? अति नए भी बैच हमारी चल रही है स्टार्ट हो रही है, तो इस ये भी बहुत पावरफुल हीलिंग है। इसमें सिंबल्स होते हैं जो पार को दे रखे, वो सिंबल का यूज़ करके हम कुछ भी कर सकते एनर्जीज। ओके, तो ये दुर्गा रेकी और ये जो एंजल हीलिंग होती है इसमें क्या डिफरेंस है? एंजल हीलिंग में नहीं कि हम एंजल को कॉल करते हैं गार्ड्स उसमें भी होते हैं? हाँ जी हाँ, बट ये वाली जो एंजल हीलिंग है ये हमारे गुरुजी की खुद ही फोर्थ डायमेंशन में जाके प्रेजेंट में एंजल हैं, सच में हैं। वो ही एंजल हैं जिनको हम बुलाते हैं वो मुंह से हो काम करते। ओके, जी अब जो मार्केट में जो आजकल एंजल मिली चल आज इंडियन ये सब वो इन सब नहीं गई। हीलिंग तो कई तरीके से बहुत है लेकिन हमारे ये स्पेशल है एंजल हीलिंग और दुर्गरी, ये अपने आप में हमारे पास अभी 80 है जो और किसी के पास नहीं है। तो आपके पास ही जो हाथ दुर्गा रेकी होती जिसमें क्या माँ दुर्गा का आभास लेकर हारिशती होगी? पादुका की ही पावर है जो कि गुरुजी को उन्होंने दी है चीज़ें करने के लिए,
फिर वो अज्ञान हमें हमें के देरस की तो उसी का टीचिंग है मांगलोरी में, तो उसी में मैं आगे लोगों को सिखा सकती आप हील भी करते हो और लोगों को सिखाते हूँ। हो? हाँ जी हाँ जी, किसी को जैसे हीलर बनना है, कोई एस्ट्रोलॉजर ने हीलर बनना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए दुर्गा रेखी बेस्ट है। और उसमें क्या होता है कि इसमें कॉन्स्टेंट नहीं बिल्कुल भी, अच्छी बात, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। बाकी किसी अच्छी आप सपोज हीलिंग में जाओगे, बांस तरह को आ जा, तेरा को फिर से खुद को भी क्लीन खुद को भी क्लियर करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बाउंस तक जरूर होगा कहीं ना कहीं से। तो बट इसमें बिल्कुल भी बाउंस चीज तो बहुत जी ही। जी जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है जो सिर्फ हमारी गुरु जी वही दी। तो इसमें एंजल्स जो होते हैं कैसे हेल्प करते हैं? एंजल हेली गलत है, एंजल हेली का जो है वो अलग एंजल हीलिंग के लिए इसमें माँ दुर्गा आपकी कैसी हेल्प करती है, ये सब आपका? माँ योगा आती हैं, उनको हम कॉल करते हैं, हम भी अपने गुरु जी जो इमेज है उनको कॉल करते हैं। तो माँ दुर्गा के दिए में ही पावर है, हाँ, जो सिंबल्स हमें दे रखे हैं। क्या सिंबल होते हैं? वो देखिए वो ऐसे नहीं बता सकते, अच्छा, वो मतलब ये के सी लेवल पे ही होते हैं थे खारी जी, एनर्जी लेवल पे होते हैं, उससे हम सब कुछ कर सकते हैं। पर्टिकुलर हर चीज़ के लिए होता है, एनजाइटी, डिप्रेशन, रिलेशनशिप, हर चीज़ के लिए होता है। हाँ, सच में किसी से भी यूज़ कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए। इनफैक्ट उसमें साइकिक सर्जरी भी करती हूँ मैं। हाँ, जैसे किसी पेशेंट को सर्जरी के लिए बोला हुआ है, ठीक है, और उसमें टाइम है अभी, तो मैंने भी 2-3 ऐसे कर दिए सर्जरी कि वो सक्सेसफुल हो गई हैं। और जो सर्जरी से पहले आप उनके माइंड को हील करते हो और जो उनकी ऑर्गन्स है, बॉडी ऑर्गन्स जिसकी सर्जरी होनी है, मैं उसकी एनर्जी लेकर के सर्जरी कर देती हूँ। अच्छा, ताकि उस चीज़ को झेल पाए और नहीं, हाँ, उसको झेलता नहीं। सब मैं अपनी मदर का बताती हूँ। मेरी मदर को वो हुआ था कॉर्बरेटोनिसिस्टो में, तो वो 70 एज में होगी। सर्जरी तो हो गई थी उनकी बट सक्सेसफुल नहीं हुई थी। तो जो कॉर्बरेटर की जो वो था वो अंदर ही डैमेज हो गई थी और अंदर ही रह गई थी। डॉक्टर्स ने हमको सेकेंड सर्जरी के लिए बोला था, तो उन्होंने कहा था कि वो हम बैग पूरा निकाल देंगे, कॉर्बरेटर के जो एक छोटे सा कैरेट का वो निकाल देंगे। तो वो उनकी में इतनी बॉडी में इतनी पावर नहीं थी कि डिस्टेंस चाहिए में, हाँ बॉडी, तो वो मैंने उनकी सर्जरी की थी, वो मैंने हील करके उधर निकाल दिया था। वो मैंने रिप्लेस कर दी एनर्जी लेवल पे, उनकी जो पिक की थैली जो होती है। तो जब डॉक्टर्स ने देखा तो उनको तो वही पुरानी दिखी स्कैन करके, लेकिन उनको प्रॉब्लम अभी कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब वो एकदम से सही वो बेटर। ओके। और एक और थी मेरी पेशेंट थी, उनका डायलिसिस चल रहा था, तो उनकी किडनी ट्रांसप्लांट की थी मैं एनर्जी लेवल पे। हाँ, उनको यूरिन पास नहीं होता था, एक एक महीना उधर काफ़ी डायलिसिस चला उनका, 2-3 दिन छोड़ के पे ही होता था। तो उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया तो उनका यूरिन पास हुआ शुरू हो गए। अच्छा, तो मैम ये क्या कह सकते हैं क्या कि जैसे कि होता है कि बीमारी जब कोई आती है आपके पास, तो अगर आप खुद से टूट गए तो फिर बीमारी आप तो जो है ठीक जाएगी। अगर आप अंदर से खुद को स्ट्रांग रख रहे हो, आपको ये चीज़ विश्वास है कि आप ठीक ही जाओगे, तभी आप ठीक हो। तभी आप ठीक हो पाओ। एनर्जी भी इसी जगह पे काम कर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जो इनर एनर्जी होती है, जो हमारा पौरा होता है, वो सीधा यूनिवर्स से कनेक्ट। हम जो सोचते हैं, हमारे मन में जो चीज़ें, हमने एक धारणा बना ली था यहाँ पे देखिए, हम वैसे ही हो जाए पे, क्योंकि भी सोची कि बॉडी ही काम करना शुरू करे। ये भी कब ड्रीम्स वगैरह पे भी काम करती हो क्या? नहीं, ड्रीम्स के लिए लगती, ड्रीम्स में तो बेसिकली क्या होता है ना, हमारे माइंड, कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस यही थॉट्स होके जो हमें दिखते हैं, सो के रही सोते थी, हाँ कुछ फेर जाते हैं, हाँ, और मुझे नर्वस नहीं आता कहीं उस पर, मतलब आप उसको टच ही नहीं करना। नहीं मोट। अच्छा मैम, जैसे कि आजकल ये नेगेटिव है, अभी हम नेगेटिव एनर्जी की बात ही कर रहे हैं, और पता नहीं कि ब्लैक मैजिक वगैरह हो गए हैं, कि ब्लैक मैजिक बहुत है। अगर आप सोशल मीडिया पर भी देखिए, बहुत ट्रेंड कर रहा है कि ब्लैक मैजिक है, इससे बचो उससे बचो। ये सच में होता भी है या आपके बस हम लोग ऐसे ही माहौल बना रहे हैं? देखिए होता है, जिनके साथ होते तो हैं चीज़ें, अच्छी मैं मना नहीं करता, हाँ कि नहीं होती, बट जो ऐसा ट्रेंड बना रखा है ना लोगों को डराने का, लोगों को डराने के लिए एक इतने लोग कुछ भी बोलते जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो वो आम लोग जिनको नॉलेज ही नहीं है वो तो ऑब्वियसली डर जाते हैं। जो फिर चाहे जो भी सॉल्यूशन देके वो कर ले। वो कर दिए थे, और मेरे हिसाब से को नहीं करना चाहिए, कि हर एक चीज़ का सॉल्यूशन अलग होता है, प्रॉब्लम अलग होती है तो सॉल्यूशन भी एक होता है।
सेम एक सॉल्यूशन हम किसी को पर्टिकुलर प्रॉब्लम है पे उसके रूट कॉज पे जाओ या क्यों प्रॉब्लम है उसको, तो उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, तो ब्लैक मैजिक होता है? हाँ, ब्लैक मैजिक होता है, चीज़ें होती है, लेकिन मैं बात करती कि नहीं उनका होता है। अगर कोई खुद को प्रोटेक्ट करना चाहे इस चीज़ से तो कैसे करेगा? प्रोटेक्शन भी जा सकते हो आप अपने आप को, जैसे मैं जिनकी हीलिंग करती हूँ उनका मैं प्रोटेक्शन करती, प्रोटेक्शन मैंने इनको एनर्जीज के साथ करती। बाकी खुद से आप कर सकते हो प्रोटेक्शन में, जैसे कहीं से आप बाहर से आए हो, अपने आप को लगता है कि आप कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर आप रेगुलर एक मेडिटेशन भी करेंगे ना मात्र स्मृत का, आपको खुद से पता चल जाएगा कि आपके साथ चीज़ें कहाँ गलत हो रही है, नेगेटिव कहाँ से हो रहे हो। कहीं बाहर से आए हो, कुछ लगता है कभी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, चिड़चिड़ापन है काफ़ी ज़्यादा, तो आप सेता नमक से आप नहा सकते हैं। सेंधा नमक पानी डाल के आप उससे बात कीजिए, या कॉफ़ी थोड़ा सा डाल के नी चुटकी उससे आप नहाइए, तो नक्की लपेटे नहीं मूक हो जाती है। घर में थोड़ा सा कर सकते हो नेगेटिविटी वॉकिंग को। तो ये जो ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी होता है ये भी तभी काम करता होगा जब हमारा ऑरा डाउन ही तो होगा। हाँ बिल्कुल, मतलब भाई तो ये ऑरा पे ही इफेक्ट होता है, हमारे मेंटल लेवल से बॉडी लेवल के, फिर ऑरा पे, ये सब चीज़ें तभी इफेक्ट कर। अगर हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो फिर कुछ नहीं होगा। और ऑरा स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब आप मेडिटेशन करेंगे रेगुलर बेस पे, कोई मन से चैंटिंग करते हैं, आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसमें आपकी नेगेटिविटी एंटर ही नहीं कर पाती। आप खुद का ऑरा जब स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आपको किसी की बातों से भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपसे सामने कितना भी नेगेटिव बंदा बोले, आप जो रहोगे आपके थॉट्स कोई चेंज नहीं कर पाएगा। ऑरा इतना का ऑरा ही ना नाम रहता है। रिलेशनशिप वगैरह हैं और ये जो मैरिजेस वगैरह हैं इसमें हीलिंग वगैरह जो है कितना कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता होगा इसका? इनका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट करता है, खुद अच्छा होता है। क्या होता है कि एक रिलेशनशिप में ना काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं उसको खराब करने के लिए, खुद की एनर्जी, खुद के थॉट्स, नेगेटिविटी, फैमिली इन्वायरमेंट, ठीक है, वास्तु भी आ जाता है उसमें। हमें पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है हमारे साथ लोगों को, ये होता है। तो हमें तो जब कोई रिलेशनशिप का केस आता है उसमें सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती, उन फिक्र का वास्तु भी देखना पड़ता है। अच्छा, हाँ, जिस रूम में रहते हैं ये, जिस घर में रहते हैं, मैट कैसे? हाँ, सब चीज़ें देखनी पड़ती है। उसके बाद ही किसी रिलेशनशिप को हम फील करते, अच्छा, तब जाके 100% रिजल्ट आता है। तो ये कंपैटिबिलिटी वाला जो सीन होता है हम लोग जो ये कुंडली मिलाते हैं कि कुंडली मिला लो आप तो जोड़ियाँ जो हैं सनी बनेगी, ऐसा कुछ होता है क्या? ये भी होता है, मतलब कहते हैं कि ना कुंड मिला 36 कुंड होते हैं उसमें से मिलते हैं, तो उसमें होते हैं दोष, ऐसे होते हैं कि वो दोष अगर वो तो कुंडली में मैच नहीं करता। बट मैं तो कुंडली के ग्रहों से देखती हूँ। अच्छा, कुंडली के ग्रह जैसे 7th हाउस है, फाइनेंशियल देखती हूँ कुंडली में दोनों लड़के लड़की का फाइनेंशियल स्टेटस क्या रहेगा शादी के बाद। बच्चों का देखती हूँ, बच्चे में से रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है उनका दोनों का खुद का कैसा रहेगा, दोनों के पेरेंट्स के साथ कैसे बनेगी, वो आजकल ज़्यादा मैटर है, वो चीज़ भी देखती हूँ। उसके बाद ही मैं फिर रिकमेंड करती हूँ कि आप शादी करो। ये तो तुम लोग कंपैटिबिलिटी सिर्फ कुंडली के से ही देख और किसी चीज़ से भी कंपैटिबिलिटी देखी जाती? न्यूमरोलॉजी से भी देखते हैं, नंबर से भी देखते हैं, बाकी एनर्जी लेवल पे तो पता ही सोच रहता है कि ये शादी फाइल है लिंगा के आपस, हाँ ये सब पता चाहिए। ऐसे किसी जाते हैं आपके पास? हाँ आते हैं। मतलब आप मैच करा दो कि हमारा हो जाएगा या नहीं ऐसा? हाँ हाँ, वो तो बहुत आते हैं। अच्छा, आपने मैच कराया है? हाँ, मैच करके बता देती हूँ। और एक ही फैमिली को मैंने बता दिया था कि भाई आप देख लीजिए, मेरे हिसाब से तो ना है। अच्छा, तो थे भी उन्होंने ठीक है मान, मतलब कर, या कोई भी रीज़न रहा वो भी था, तो बाद में तो केस फिर खराब ही हुआ उसका। अच्छा। तो ये पॉसिबिलिटी होती है मैम क्या, जैसे कि आपने अगर बोला कि चीज़ें नहीं चल पाएंगी उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं हम करेंगे, पर हम ये कोशिश भी करेंगे कि हम चीज़ों को बेहतर करें, अपनी तरफ से एफर्ट डाल के हम चीज़ों को बेहतर करेंगे। तो ऐसे भी कोई केसेस हुए कि मतलब आपके मना करने के बाद उन्होंने कोशिश की, और ऐसा नहीं कि सिर्फ शादी कर लिया छोड़ दिया, वो ये भी कोशिश करते रहे कि भाई नहीं हमें पता है कि हमारी चीज़ें कहाँ पे क्या खराब होंगी, हम उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं? नहीं, अगर जिसने मेरे को ये बात को मना कर दिया तो फिर वो तो कोशिश भी क्यों करेगा। अच्छा, ओके। मतलब उनकी अपनी ही खुद की वो होती है कि मैंने जिस चीज़ को मना किया
सामने वाला अगर मुझ पे ही ट्रस्ट नहीं करके उस चीज़ में जा रहा है तो वो क्यों करेगी। वो उनको ये था कि भाई ठीक है देखते हैं क्या होगा देखा जाएगा। अच्छा, क्या होगा देखा जाएगा। शॉर्ट ओके ठीक। ये चीज़ बाकी जो लोग मुझे मानते हैं ट्रस्ट करते हैं वो मेरी एक एक बात मानते। अच्छा तो उनके साथ होता भी पॉजिटिव नहीं होता है। अभी तक तो यही है टचवुड है कि और गुरुजी का आशीर्वाद है ये सब चीज़ें क्या है तो कभी ऐसा कुछ हो नहीं। अच्छा, आजकल की यूथ में भी ये बहुत ज़्यादा है ना कि कंपटीशन है और स्ट्रेस है, मतलब बहुत परेशान हैं लोग कि हर चीज़ को लेके। अभी फ्यूचर है, पैसा है, हर किसी को सक्सेसफुल होना है ना। तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे भी केसेस हैं आपके पास, आते हैं क्या? हाँ बहुत आती है। अच्छा, यूथ के केसेस ज़्यादा होते होते केसेस बहुत होते हैं अपनी करियर को लेके अपने एग्ज़ाम्स को लेके और कैसे होगा क्या होगा ये सब चीज़ों की थे। सबसे पहले तो उनको ही मुझे प्रेजेंट में जाके करना होता है। आप रिजल्ट करते हो? हाँ बिल्कुल। अभी एग्ज़ाम्स के लिए स्टूडेंट्स बहुत आते हैं एग्ज़ाम में हमें क्लियर करना है। कंपटीशन एग्ज़ाम है उसके लिए क्लियर करना है तो उनकी हीलिंग करती है मैं स्टूडेंट्स ही। तो उसने काफ़ी अच्छी रिजल्ट आया। तो हीलिंग में क्या करती हूँ मैं? उन सीलिंग में जो उनकी एनर्जी होती है उसको मैं इतना कॉन्फिडेंट कर देती हूँ यूनिवर्स के साथ कि वो खुद से उनको कॉन्फिडेंट आता है सामने मैं कर लूँगा हो जाए। ठीक है वो पॉजिटिव करती हूँ। प्लस उनके जितने भी चक्रास होते हैं उनको बैलेंस करके क्लीन करके और एनर्जीज के साथ अलाइन करती हूँ जिससे कि उनकी सिर्फ स्टडी का टाइप अपने आप ही बढ़ जाता है। खुद ही इंटरेस्ट आता है उनको पढ़ने। अच्छा, हाँ को इंटरेस्ट मैं बढ़ा देती। अच्छा मुझे फिर अपनी हीलिंग करानी पड़ेगी हमसे क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक है, लेकिन होता है कि आपको समय नहीं मिल पाता है, तो उसमें मैं वो डेडिकेशन लाना चाहती हूँ। हर वो हो जाएगा। तो अभी क्या होता है स्टूडेंट्स मेरे को ये बोलते हैं कि पढ़ने का मन करता है लेकिन हम कर नहीं पाते क्योंकि जो टाइम बचता है ना उनके पास वो या तो सोने में ये सुनने में उसमें निकाल जाते हैं सोशल एंगेजमेंट। हाँ ऐसा तो अभी इस टाइप की केस ने तो अभी ये चल रही है कि टीचिंग चल रही है एक स्टूडेंट की। तो 2-3 दिन से हो गए उसको काफ़ी इम्प्रूवमेंट है तो कहती है कि मैम अभी 3 घंटे तो देने लगी हो तो अभी वो खोल के मन कर देती है का ठीक है। मतलब जो है वो मन लगा। हार पड़ दिए खुद से इंटरेस्ट आ जाता है उनका। मैम ये जो एस्ट्रोलॉजी है, पूरा कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी का, इसको लोग मिथ क्यों मानते हैं, फेक क्यों मानते हैं? आज के समय में मैंने देखा है किसी किस से भी बात करो कि भाई एस्ट्रोलॉजी है ये ऐसे कर, अरे छोड़ो क्या है कुछ नहीं होता ये सब। ऐसा क्यों है, ये डिसबिलीव क्यों है लोगों में? देखिए क्या है ना आजकल जो काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर जो है लोगों को डराने के लिए वो कुछ भी बोलते हैं सोशल मीडिया पे। हाँ हर एक चीज़ का उपाय बताने भाई क्यों बता रहे हो उपाय। आप ओपन होकर सबके सामने एक किसी भी चीज़ का उपाय बता रहे हो सामने वाले को सूट करेगा नहीं करेगा वो बिना जाने लोग उपाय करने शुरू करके। और स्पेशली अगर किसी की कुंडली में हमें कुछ नहीं देखी क्या करते हैं आज में कि सबसे बड़े लोग नेगेटिविटी को ही बताते हैं। अरे तुम्हारी तो कुंडली में ये है 6 महीने बाद 1 महीने बाद ये सब हो जाएगा। वो सामने वाला बंदा तो उसी में जीने लग जाएगा कि 6 महीने बाद तो मेरे साथ ये होने वाला है मैं कैसे करूँ। वो आगे से ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता स्ट्रेस तो उसको वहीं पे आता। तो इसीलिए लोगों का ट्रस्ट भी हट रहा है इस चीज़ से ना। लेकिन कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि ये चीज़ें सही रहती क्योंकि ऊपर सही लोगों से मिलाया मिल जाता है ये चीज़ सही स्ट्रॉन्ग जिस हाँ होते हाँ। एस्ट्रोलॉजी तो बिल्कुल एक्सरे की तरह ही है पूरा रिपोर्ट निकाल देती है पास्ट में का प्रेजेंट का भी फ्यूचर का भी सब कुछ। अच्छा, आप सबसे पहले क्या देखती हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर? मैं जैसे मेरे पास कोई आता है तो सबसे पहले तो मुझे उसका प्रेजेंट ही पता चलता है। यानी मैं देखती कि प्रेजेंट क्या है उसका प्रेजेंट में क्या परेशानी आ रही है जिससे भी रिलेटेड उसके क्वेश्चंस होते हैं वही मैं देखती हूँ तो ही चेक करती हूँ। उसके बाद उसके अलावा जो चीज़ें उसकी लाइफ में गड़बड़ हो रही होती है फिर मैं उनको बताती हूँ। मैं एकदम से नेगेटिविटी नहीं बताती किसी को कि कैसे क्यों एनालिसिस कर, हाँ बुरा। हाँ और देखिए जो भी नेगेटिविटी अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है। हाँ हाँ, ऐसे कुछ है ही नहीं यूनिवर्स में ना तो है ही नहीं ना सब सब पॉसिबल है सब पॉसिबल। तो आप फेक एस्ट्रोलॉजर्स में और जो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर्स हैं, अगर किसी को उसमें डिफरेंशिएट करना हो, जानना हो कि भाई मुझे इसके पास जाना है इसके पास नहीं जाना, तो कैसे करें?
देखिए जो फेक होते हैं ना, आप तो कभी भी जाओ उनके पास, का एक ही रहता है, ये पूजा करा लो, ये पूजा करा लो, हाँ ना, बोलते हैं लोग, अक्सर बोलते ये करा लो, तो ये हो जाएगा, आप ये हो जाएगा, नया हो जाएगा, ठीक है। मेरा जो कॉन्सेप्ट रहता है ना, मेरे पास कोई आता है, अगर उसको पूजा की नहीं जरूरत, तो वो सामने वाले लोग उससे बोलते हैं ये ना, आप बता दो, पूजा मैं करवा लूँगी। भाई नहीं है जरूरत है आपको पूजा की, आपको ज़रूरत ही नहीं, क्यों करोगे आप पूजा? जो सिंपल सा उपाय बता रही हूँ वो कर लो, उससे हो जाएगा। ये चीज़ें हैं। फिर एस्ट्रोलॉजर्स पे इसीलिए होता है कि वो लोग कहते हैं पूजा करा लो, हम करवा देंगे आपकी पूजा। मतलब कहीं ना कहीं वो सामने वाले को अपने उसमें देने की कोशिश करते हैं कि जितना पैसा सामने वाले से अपनी करवा सकें तो निकालो। और इतना तो आजकल सबको पता चल ही जाता है कि सामने वाला किस लिए बैठ रहा है, ये चीज़। अच्छा, कोई अगर सिंपली अगर स्पिरिचुअली खुद को ग्रो करना चाह रहा है, स्पिरिचुअलिटी में जाना चाह रहा है, कोई सिंपल प्रैक्टिस अगर आप ऑडियंस को बनाना चाहे? डेली बेसिस पे आप ये कर सकते हो कि 5 या 10 मिनट का एक अपने लिए टाइम निकालें सुबह में, बेटर रहेगा, नहीं तो इवनिंग में भी कर सकते हैं। उसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम कुछ भी एक्सरसाइज हल्की सी जो सांसों के ऊपर हो, अपने ब्रीथ को कंट्रोल करके। उसके बाद आप एक मंत्र चैंट कर सकते हो किसी भी देवी देवता का जो आप मानते हो, वो कीजिए 5-10 मिनट, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, उसके बाद ही आपका ऑरा अच्छा होता जाएगा, पॉजिटिव होते जाओगे और तो स्पिरिचुअली इंसान। स्पिरिचुअली डिस्कनेक्ट हो गए आप, अपने आप ही होगे, थर्ड आई से कनेक्ट होते जाओगे। जी। तो मैम अगर एक लाइन में आपको लाइन का सीक्रेट बताना होगा, तो लास्ट में बस ये बता दीजिए कि क्या होगा वो सीक्रेट? कि सबसे पहले आप खुद को जानिए, खुद को अलाइन कीजिए, यूनिवर्स आपके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देगा। अच्छा, हाँ, ओके। तो थैंक यू सो मच मैम हमारे शो में आने के लिए। आई एम श्योर आपको यहाँ पे आके अच्छा लगा होगा, काफी पॉजिटिव वाइब का ले रही है। सब अच्छा है। लास्ट ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे आप? ऑडियंस के लिए बस यही कि बी पॉजिटिव और सब कुछ अच्छा ही होगा। Okay. जी। तो दोस्तों, आप मीरा मैम को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि हीलिंग जो है आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुद को हर एक फील्ड में बेस्ट होने के लिए खुद को हील करिए। और अभी मैम ने दुर्गा रेकी के बारे में बताया, जो कि एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। आप बिल्कुल, अगर आपको ज़रूरत लग रही है, अगर आप एंजाइटी आपको है, आप स्ट्रेस में हैं, आपको फ्यूचर में सिक्योरिटी चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो आप डेफिनेटली दुर्गा रेकी करवाइए और मैम के पास ज़रूर आइए। फिर किसी और मेहमान के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।